हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। कार्बन कंपाउंड्स, यह चैप्टर हमारा चालू है। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स देखा। हमने दो केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, कंबक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने देखा। आज के ट्यूटोरियल में हम एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये दो केमिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन मतलब समावेशन अभिक्रिया। अभी क्या है एडिशन रिएक्शन? पहले तो हमें एक एक्टिविटी दी गई है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें कुछ एपरेटस दिए गए, टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर्स। केमिकल्स कौन से बोले गए? टिंचर आयोडीन, ब्रोमीन वाटर, लिक्विफाइड वनस्पति घी, वेरियस वेजिटेबल ऑयल्स सच एज पीनट ऑयल, सैफफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, ईटीसी। अभी टिंचर आयोडीन मतलब क्या है? टिंचर आयोडीन को हम क्या बोल सकते हैं? टिंचर आयोडीन मतलब हम क्या बोल सकते हैं? आयोडीन और इथेनॉल का सॉल्यूशन। आयोडीन और इथेनॉल, उनका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम उसे टिंचर आयोडीन बोल सकते हैं। एंटीसेप्टिक की तरह इस्तेमाल करते हैं। आपको पता होगा एंटीसेप्टिक जो हम वाउंड पे लगाते, मतलब हमें कहाँ पे अगर जख्म हो गई तो उसके ऊपर हम वो एंटीसेप्टिक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो होता है टिंचर आयोडीन। और यहाँ पे हमें ब्रोमीन वाटर, लिक्विफाइड वनस्पति घी तो आपको पता ही है, और वेजिटेबल ऑयल्स जैसे सनफ्लावर ऑयल, पीनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये अलग अलग वेजिटेबल ऑयल्स है, ये हमें लेने हैं। अभी हमें प्रोसीजर क्या बोली है यहाँ पे? टेक 4 milliliter oil in a test tube and add 4 drops of tincture iodine or bromine water in it. Shake the test tube. Find out whether the original color of bromine or iodine disappears or not. Repeat the same procedure using other oils and वनस्पति घी। यहाँ पे हमें क्या बोला है? 4 मिलीलीटर ऑयल लेना है टेस्ट ट्यूब में, चाहे फिर आप कौन सा भी ऑयल लीजिए, जो यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल्स बोला है वो लीजिए, या फिर वनस्पति घी लीजिए, सबके साथ हमें ये प्रोसीजर करनी है। उसके बाद हमें 4 ड्रॉप्स टिंचर आयोडीन डालना है। टिंचर आयोडीन या फिर ब्रोमीन वाटर, दोनों में से कोई भी डाल सकते हो आप। और उसके बाद हमें कुछ ऑब्जर्व करना है। हमें देखना है कि जो ब्रोमीन या फिर जो आयोडीन है उसका ओरिजिनल कलर डिसअपियर होता है या नहीं। मतलब जो कलर है ब्रोमीन और आयोडीन का, आप तो या तो आप ब्रोमीन डालो या तो आयोडीन डालो, दोनों में से कोई भी डालो, और उनका जो ओरिजिनल कलर है वो डिसअपियर होता है या नहीं, हमें देखना है। जो ब्रोमीन होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और जो आयोडीन है वो वायलेट कलर का होता है, डार्क वायलेट होता है उसका कलर। तो हमें देखना है कि उनका कलर वैनिश होता है, डिसअपियर होता है या नहीं। और ये प्रोसीजर हमें सारे ऑयल्स यहाँ पे हमने जो लिए केमिकल्स और वनस्पति घी, उनके साथ करनी है। इन द अबव एक्टिविटी द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिसअपियरिंग और डिमिनिशिंग कलर ऑफ ब्रोमीन और आयोडीन इंडिकेट्स दैट ब्रोमीन और आयोडीन इज यूज्ड अप। हमने जो केमिकल एक्टिविटी ऊपर देखी है उसमें जो हमें ब्रोमीन या फिर आयोडीन जो भी हमने डाला है उसका जो कलर है वो डिसअपियर हो रहा है, उसका कलर डिसअपियर हो रहा है। इसका मतलब जो ब्रोमीन और आयोडीन हमने यहाँ पे डाला है वो क्या हो रहा है? रिएक्शन में यूज्ड अप हो रहा है, मतलब उसका इस्तेमाल हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, रिएक्शन में उसका इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए उसका कलर भी डिसअपियर हो रहा है। दिस मीन्स दैट ब्रोमीन आयोडीन हैज अंडरगोन अ रिएक्शन विद द कंसर्न्ड सब्सटेंस। दिस रिएक्शन इज एन एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या बोला है कि जो ब्रोमीन और आयोडीन जो भी हमने यहाँ पे डाला है, या तो आप ब्रोमीन डालो या फिर आयोडीन डालो, उनमें से जो भी हमने डाला है उसका कलर चेंज हो रहा है। चेंज मतलब डिसअपियर हो रहा है, उसका कलर डिमिनिश हो रहा है, मतलब उसका कलर नाहिसा हो रहा है। उसका जो कलर है, जैसे ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा थोड़ी देर बाद। अगर हमने आयोडीन डाला तो उसका वायलेट कलर, वो भी हमें दिखाई नहीं दे रहा थोड़ी देर बाद। इसका मतलब जो ब्रोमीन या फिर आयोडीन हमने डाला है यहाँ पे वो इस रिएक्शन में इस्तेमाल हो रहा है। और इस्तेमाल हो रहा है इसका मतलब जो ब्रोमीन और आयोडीन है वो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं? एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं, ऐसा हमें यहाँ पे बोला गया है। अभी एडिशन रिएक्शन मतलब होता क्या है? When a carbon compound combines with another compound to form a product that contain all the atoms in both the reactants, it is called an addition reaction. यहाँ पे एडिशन रिएक्शन की डेफिनेशन बताई गई है। जब भी कोई कार्बन कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है और कुछ प्रोडक्ट बनाता है, और रिएक्टेंट में जो भी सारे एटम्स होंगे उनसे प्रोडक्ट बनता है, तब उन्हें क्या बोलेंगे? हम एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। मतलब जितने भी हम क्या बोलेंगे? एटम रिएक्टेंट्स में है। आपको पता है रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो रिएक्ट हो रही है रिएक्शन में वो होते हैं रिएक्टेंट। प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट के रिएक्शन से जो हमें मिलता है वो होता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में अगर सारे के सारे एटम होंगे रिएक्टेंट्स के, तब हम बोलेंगे कि रिएक्शन कौन सी है? एडिशन रिएक्शन। अभी आपको सिंपल समझने में आसान जाए इसलिए आपको बताता हूं। देखिए आपको ऊपर दिख रहा होगा A + B गिव्स AB। ए और बी दो कंपाउंड है, जब दोनों के दोनों कंपाउंड रिएक्ट होके एक प्रोडक्ट बनाएंगे और उस प्रोडक्ट में दोनों के दोनों रिएक्टेंट के सारे एटम्स होंगे, तब हम बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे आपको दिख रहा है ए बी प्रोडक्ट है,
ए बी में ए के सारे एटम्स है क्योंकि ए पूरा का पूरा आ गया है, और बी के भी सारे एटम्स है क्योंकि बी पूरा का पूरा आ गया है। तो ये भी एक प्रोडक्ट बन गया है जिसमें दोनों रिएक्टेंट ए और बी के सारे एटम्स है, इसलिए ये एडिशन रिएक्शन है। तो आपको एडिशन रिएक्शन समझने में आसान जाए इसलिए आपको ट्रिक ध्यान में रखने के लिए बता रहा हूं। ए प्लस बी गिव्स ए बी, अगर ए प्लस बी ए बी दे रहा है इसका मतलब ए और बी एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। अभी ए और बी क्या है, दो कंपाउंड है ऐसा हम बोलेंगे, उनमें बहुत सारे एटम हो सकते हैं। तो ये सिंपल आपको याद में रखने के लिए बताया गया है। तो डेफिनेशन क्या है एडिशन रिएक्शन की, व्हेन अ कार्बन कंपाउंड कंबाइंस विद अनदर कंपाउंड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट दैट कंटेन ऑल द एटम्स इन बोथ द रिएक्टेंट्स इट इज कॉल्ड एन एडिशन रिएक्शन। जब भी कोई कार्बन कंपाउंड दूसरे कार्बन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है और ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जिस प्रोडक्ट में दोनों रिएक्टेंट के या फिर जितने भी रिएक्टेंट है उनके सारे के सारे एटम्स होंगे, तब हम बोलेंगे उस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नोट डाउन करके लीजिए। Unsaturated compounds contains a multiple bond as their functional group. They undergo addition reaction to form a saturated compound as the product. अभी हमें पता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं उनमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, ये तो सीधा हमने बहुत पहले सीखा है इस चैप्टर में। तो जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उनमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं और हम मल्टीपल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मैंने जब आपको फंक्शनल ग्रुप सिखाया था तब मैंने आपको बोला था कि जो मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, उन्हें हम फंक्शनल ग्रुप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, कंपाउंड को एक नई प्रॉपर्टी देता है और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से भी कंपाउंड को नई प्रॉपर्टी मिल रही है, इसलिए हम उन्हें फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो यही पे वही बोला है। और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उनमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, वो एडिशन रिएक्शन के अंडर जाते हैं। मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड एडिशन रिएक्शन करके सैचुरेटेड कंपाउंड बनाते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पे अनसैचुरेटेड कंपाउंड एडिशन रिएक्शन देते हैं और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो कौन सा होता है, सैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड मतलब आपको पता है जिनमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं होते। द एडिशन रिएक्शन ऑफ एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड विथ आयोडीन और ब्रोमीन takes place instantaneously at room temperature. Moreover, the color change can be felt by eyes. Therefore, this reaction is used as a test for detection of a multiple bond in a carbon compound. क्या बोला यहाँ पे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या करते हैं, आयोडीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करते हैं और उनकी जो रिएक्शन है वो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है, मतलब बहुत जल्दी हो जाती है रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या बोली है कि जो कलर चेंज हो रहा है, मतलब जो भी ब्रोमीन और आयोडीन हम डाल रहे हैं उस अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, उनका जो कलर है ब्रोमीन और आयोडीन का, वो जो चेंज होगा, मतलब वो क्या होगा, वो कलर डिमिनिश हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा और हमें आंखों से वो दिखाई देता है, उसका कलर जाते हुए दिखाई देता है। और इसीलिए हम इस रिएक्शन को टेस्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर हमें कोई कंपाउंड देता है तो वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड अगर हमें पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, उसमें टिंचर आयोडीन या फिर ब्रोमीन वाटर डालेंगे। अगर ब्रोमीन या फिर आयोडीन जो भी हमने डाला है उसका कलर डिसअपियर हो गया, इसका मतलब वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, उसमें क्या है, मल्टीपल बॉन्ड्स है। अगर ऐसा नहीं हुआ, उसका कलर डिसअपियर नहीं हुआ, मतलब हम बोल सकते हैं कि वो मे बी क्या है, वो सैचुरेटेड कंपाउंड है। मैंने अभी आपको बताया था ब्रोमीन का कलर रेडिश ब्राउन होता है और आयोडीन का डार्क वायलेट होता है। और ये जो ब्रोमीन वाटर और टिंचर आयोडीन है, हम जैसे ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डालते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट होता है और जो भी कलर होगा ब्रोमीन और आयोडीन का वो डिसअपियर होता है। उससे हमें पता चलता है कि दिया हुआ कंपाउंड अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड। मतलब अगर हमें मल्टीपल बॉन्ड डिटेक्ट करने हैं किसी भी कंपाउंड में, तब हम इस रिएक्शन को टेस्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बात आपको याद में रखनी चाहिए। द अनसैचुरेटेड कंपाउंड कैन ऑल्सो अंडरगो एडिशन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ सैचुरेटेड कंपाउंड। हाउएवर, इट इज नेसेसरी टू यूज अ कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम और निकेल फॉर दिस रिएक्शन। क्या बोला है यहाँ पे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ भी एडिशन रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, सैचुरेटेड कंपाउंड मिलता है। मतलब जो भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, वो एडिशन रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन के साथ और हमें सैचुरेटेड कंपाउंड प्रोडक्ट की तरह मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमें कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, प्लेटिनम और निकेल। या तो हम प्लेटिनम इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर निकेल इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको कैटलिस्ट क्या है तो पता होगा ही। यहाँ पे आपको दिख रही है रिएक्शन, यहाँ पे आपको सी डबल बॉन्ड दिख रहा है। ये जो सी डबल बॉन्ड है वो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कर रहा है, उस अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे हमने प्लेटिनम या फिर निकेल दोनों में से कोई भी आप कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या है, एडिशन रिएक्शन है हाइड्रोजन के साथ, इसे हाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं हम। We have already seen the catalyst is such a substance due to presence of which rate of reaction changes without causing any disturbance to it. हमें तो पता है कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है,
रिएक्शन का जो रेट है वो चेंज करता है। और कुछ डिस्टर्ब होता है क्या रिएक्शन उससे? नहीं, रिएक्शन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता, सिर्फ रिएक्शन का चेंज जो रेट है वो क्या होता है? चेंज होता है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट। वही बोला है मैंने आपको कि ये जो रिएक्शन है इसे हाइड्रोजनेशन कहते हैं, और इस रिएक्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं? वेजिटेबल ऑयल्स का हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं। जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, अभी हमने देखा एक्टिविटी, उसमें हमने वेजिटेबल ऑयल्स लिए थे और हमने वनस्पति घी भी लिया था। अभी जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब उनमें मल्टीपल बॉन्ड हो सकते हैं, और जो वनस्पति घी है वो सैचुरेटेड होता है। तो हम वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन सी प्रोसेस के द्वारा? हाइड्रोजनेशन की द्वारा। You have seen in the above activity that iodine test indicates presence of multiple bonds, double bond particularly, in the molecules of oils, while वनस्पति घी is found to be saturated। वही बोला है, जो ऑयल होते, अभी हमने जो वेजिटेबल ऑयल देखे उनमें क्या होते? मल्टीपल बॉन्ड होते, और जनरली हम बोल सकते हैं डबल बॉन्ड होते, और जो वनस्पति घी है वो सैचुरेटेड है, मतलब उसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं होते। द मॉलिक्यूल्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल कंटेन लॉन्ग एंड अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स। वेजिटेबल ऑयल में लॉन्ग और क्या होती है? अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स होती है। हाइड्रोजनेशन ट्रांसफॉर्म देम इनटू सैचुरेटेड चेन्स एंड देयरबाय वनस्पति घी इज फॉर्म्ड। और वो किस में कन्वर्ट होते हैं? सैचुरेटेड में, और सैचुरेटेड हमें क्या मिलता है? वनस्पति घी मिलता है। ये बात आपको याद रखनी है कि जो वेजिटेबल ऑयल्स है वो अनसैचुरेटेड है, उनका हाइड्रोजनेशन होने के बाद हमें सैचुरेटेड कंपाउंड मिलता है जो कि है वनस्पति घी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जैसे वेजिटेबल ऑयल्स, वो हेल्दी होते हैं हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, और जो सैचुरेटेड फैट होते हैं जैसे वनस्पति घी, वो उतने हेल्दी नहीं होते, हम बोल सकते हैं वो अनहेल्दी होते हैं हमारे लिए। तो ये बात आपको याद रखनी है। आशा करता हूं आपको एडिशन रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपल आपको एडिशन रिएक्शन में क्या याद रखना है? A प्लस बी गिव्स ए बी, मतलब ए और बी दोनों रिएक्टेंट में जितने भी एटम है वो प्रोडक्ट में हमें देखने को मिलेंगे, तो होगी एडिशन रिएक्शन। और एक बात आपको क्या याद रखनी है कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है वो एडिशन रिएक्शन में जाते हैं और प्रोडक्ट हमें सैचुरेटेड कंपाउंड्स मिलता है। और जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन अभी हमने देखी यहाँ पे, हाइड्रोजन के साथ हमें कैटेलिस्ट इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कौन सा कैटेलिस्ट? या तो हम निकेल इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर प्लैटिनम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब प्रतियोजन अभिक्रिया बोल सकते हैं या फिर विस्थापन अभिक्रिया भी हम बोल सकते हैं। As the single bonds CH and CC are very strong, the saturated hydrocarbons are not reactive and therefore they remain inert in presence of most reagents। ये बात हमने पहले भी देखी है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं देन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के मुकाबले में ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, लेकिन जो सैचुरेटेड होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या फिर जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है वो कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और इसीलिए जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो क्या होते हैं? ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते और वो इनर्ट रहते इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट्स। कोई भी रिएजेंट ले लो आप, उनके प्रेजेंस में वो क्या करते हैं? इनर्ट रहते। मतलब इनर्ट मतलब हम क्या बोल सकते हैं? वो शांत बैठते, कुछ भी रिएक्शन नहीं दिखाते, जनरली कोई भी रिएक्शन वो नहीं दिखाते। However, saturated hydrocarbons in presence of sunlight react rapidly with chlorine। लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्शन करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं? क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं, जिसे हम क्लोरीनेशन भी बोल सकते हैं। इन दिस रिएक्शन क्लोरीन एटम्स रिप्लेस वन बाय वन ऑल द हाइड्रोजन एटम्स इन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो भी हाइड्रोजन के एटम है वो क्या करेगा? क्लोरीन एक एक करके रिप्लेस करेगा, मतलब हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन आता रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है यहाँ पे? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ये क्लोरीनेशन रिएक्शन है जो कि एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। इस रिएक्शन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो भी हाइड्रोजन एटम है वो एक एक करके क्लोरीन एटम रिप्लेस करेगा, वहां पे हाइड्रोजन एटम की जगह पे क्लोरीन एटम आता चला जाएगा। The reaction in which the place of one type of atom or group in a reactant is taken by another atom or group of atoms is called substitution reaction। यहाँ पे डेफिनेशन बताई गई है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एटम या फिर कोई एक ग्रुप ऑफ एटम जो कि रिएक्टेंट में है उसकी जगह पे कोई और एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम आ जाएगा, उसे सब्स्टिट्यूट करेगा, उसको विस्थापित करेगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर विस्थापन अभिक्रिया। एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो है उसको रिप्लेस करेगा कोई और एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम।
एक की जगह पे दूसरा आ जाएगा, उसको रिप्लेस करेगा, तब हम उसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। हम बोल सकते हैं कि एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम दूसरे एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, उनकी जगह ले रहा है, तब हम उन्हें बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको आसानी से समझ में आ जाए इसलिए आपको ऊपर एक बात बता रहा हूं। AB प्लस C गिव्स AC प्लस B। आपको यहाँ पे सिंपल दिख रहा है, B की जगह पे C आ रहा है। क्या हो रहा है? B की जगह पे C आ रहा है, मतलब जो C है वो B को रिप्लेस कर रहा है। AB एक कंपाउंड है, AB कंपाउंड में B आप कंसिडर कीजिए कोई एक एटम है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स है, तो उस B को C क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है। B की जगह पे C आ रहा है। C भी कोई एटम हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? AC प्लस B। अभी जो B है वो एक सिंगल एटम हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, तो उसकी जगह पे कोई दूसरा एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स आ रहा है, उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपको आसानी से समझ में आ जाए इसलिए बता रहा हूं। AB प्लस C गिव्स AC प्लस B। यहाँ पे क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक की जगह पे दूसरा आ रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच गिव्स 4 प्रोडक्ट्स। अभी मीथेन का जो क्लोरीनेशन है एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो कि हमें 4 प्रोडक्ट्स देती है, तो ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे आपको मीथेन का क्लोरीनेशन दिखाया गया है। CH4 जो कि मीथेन है, क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इंपॉर्टेंट है सनलाइट के प्रेजेंस में, तब हमें कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है CH3Cl प्लस HCl। लिखिए CH4 एक कार्बन 4 हाइड्रोजन मीथेन में होते हैं, हमें पता है। उसके साथ क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl2, 2 क्लोरीन के एटम है। प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है? CH3Cl। एक हाइड्रोजन एटम की जगह पे क्लोरीन का एक एटम आ रहा है, उसको क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है, तो हमें CH3Cl मिल रहा है। पहले हाइड्रोजन के 4 एटम थे, अब 3 बच गए, तो CH3 और एक हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन आ गया तो Cl, और क्लोरीन के 2 थे पहले Cl2 में, तो वो एक क्लोरीन तो चला गया, लेकिन CH4 का जो एक हाइड्रोजन है वो आ रहा है उसकी जगह पे, तो HCl बन रहा है। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? CH3Cl प्लस HCl। अभी जो CH3Cl है वो फिर से बचे हुए क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो और एक क्लोरीन एटम हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेगा, तो CH3Cl में से और एक हाइड्रोजन चला जाएगा, एक क्लोरीन आ जाएगा, तो हमें CH2Cl2 मिलेगा, और HCl तो मिल ही रहा है। और फिर जो CH2Cl2 है और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, और एक हाइड्रोजन और चला जाएगा, उसकी जगह एक और क्लोरीन आ जाएगा, तो सिर्फ CHCl3 मिलेगा। मतलब एक एक हाइड्रोजन कम कम होता जा रहा है और एक एक क्लोरीन का एटम बढ़ता बढ़ता जा रहा है, और प्रोडक्ट में हमें HCl तो मिल ही रहा है। और फिर CHCl3 ऐड होगा क्लोरीन के साथ, और सॉरी ऐड बोल रहा हूं, अभी यहाँ पे हम बोलेंगे ऐड हो रहा है, लेकिन रिएक्शन कौन सी है? सब्स्टिट्यूशन, एडिशन नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। तो CHCl3 प्लस Cl2 हमें क्या मिल रहा है? CCl4। सारे के सारे हाइड्रोजन एटम लास्ट में रिप्लेस हो गए, उनकी जगह सारे के सारे क्लोरीन एटम आ गए, तो हमें CCl4 ये प्रोडक्ट मिल रहा है। अभी ये जो प्रोडक्ट है इनके नाम क्या क्या है? अभी आपको मैंने नॉमेनक्लेचर में नाम किस तरीके से दिया जाता है वो अब मैंने आपको बताया, फिर भी आपको यहाँ पे नाम बता देता हूँ। पहला जो है CH3Cl, CH3Cl उसका नाम है मोनोक्लोरोमीथेन या फिर मिथाइल क्लोराइड। IUPAC नेम है मोनोक्लोरोमीथेन, और कॉमन नेम हम बोल सकते हैं मिथाइल क्लोराइड है। अभी जो सेकंड प्रोडक्ट है CH2Cl2 उसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन IUPAC नेम है। मिथाइलिन क्लोराइड ये कॉमन नेम है। CHCl3 उसका नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन, और उसको क्लोरोफॉर्म भी हम बोल सकते हैं। अभी जो CCl4 है उसका नाम है टेट्राक्लोरोमीथेन, और उसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी बोल सकते हैं। अभी जो पहला CH3Cl मैंने आपको बताया मोनोक्लोरोमीथेन, अभी वहां पे मोनो लगाने की जरूरत नहीं है, कई बार वहां पे सिर्फ क्लोरोमीथेन दिया जाता है। क्लोरोमीथेन या फिर मोनोक्लोरोमीथेन दोनों एक ही बात है, सिर्फ एक क्लोरीन एटम है, तो हम क्या बोल सकते हैं वहां पे? क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं, या फिर आप मोनोक्लोरोमीथेन भी वहां पे बोल सकते हो। तो ये जो नाम है मैंने आपको नॉमेनक्लेचर में किस तरीके से कंपाउंड को नाम देते हैं मैंने आपको बताया था। अगर आपने अब तक वो नॉमेनक्लेचर वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा तो आपको नॉमेनक्लेचर वाला ट्यूटोरियल देख लीजिए, ताकि आपको आसानी से जो भी आगे कंपाउंड्स के नाम आएंगे वो कैसे आए, किस तरीके से आपको समझ में आ जाए। अभी ये तो हमने मीथेन का क्लोरीनेशन रिएक्शन देख लिया। अभी हमारी बुक में क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि जो प्रोपेन है उसका क्लोरीनेशन बताओ, ऐसा पूछा गया है, और सिर्फ जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तब। एक हाइड्रोजन रिप्लेस होने पर भी हमें 2 प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोपेन दिया गया है CH3 CH2 CH3, क्लोरीन और सनलाइट की प्रेजेंस में, ये तो आपको ध्यान में रखना ही होगा। क्या मिलेगा हमें? CH3 CH2 CH2 Cl, एक हाइड्रोजन की जगह पे एक क्लोरीन रिप्लेस हो रहा है। यहाँ पे आपको 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ये पहला वाला प्रोडक्ट है और यहाँ पे आपको ये दूसरा वाला प्रोडक्ट मिल रहा है। अभी दोनों प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है?
आपको देखने से समझ में आ गया होगा। दोनों क्या है, आइसोमर है ऐसा हम बोल सकते हैं, मतलब दोनों में क्लोरीन की जो जगह है वो चेंज हो गई है। पहला वाला जो है उसमें लास्ट वाले कार्बन की, या फिर हम बोल सकते हैं फर्स्ट वाला, अगर हम यहां से शुरू करेंगे तो ये फर्स्ट वाला कार्बन है, उसका हाइड्रोजन क्या हुआ है, रिप्लेस हुआ है। और दूसरे प्रोडक्ट में जो बीच वाला कार्बन है उसका हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है। तो दोनों भी अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं, मतलब दोनों आइसोमेरिक कंपाउंड बन रहे हैं ऐसा हम बोल सकते हैं। तो आप देखिए सिर्फ मीथेन क्या कर रहा है, क्लोरीनेशन से 4 प्रोडक्ट दे रहा है, प्रोपेन भी और प्रोडक्ट देगा और उसके आइसोमर भी अलग अलग मिल रहे हैं। जैसे जैसे अल्केन की लेंथ बढ़ती चली जाएगी, मतलब अल्केन में जो कार्बन चेन है उसकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे बहुत सारे कंपाउंड्स हमें मिलते जाएंगे। तो मतलब ये जो क्लोरीनेशन प्रोसेस है या फिर हम बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ पे जो क्लोरीनेशन हम देख रहे हैं उसके जो प्रोडक्ट्स हमें उस कार्बन चेन के ऊपर डिपेंड है कितने मिलेंगे। जितनी जितनी कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी अल्केन में, उतनी उतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स हमें मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, प्रोपेन क्या कर रहा है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हैं, फिर भी हमें 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन अगर पहले कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करेगा तो एक प्रोडक्ट मिलेगा, और दूसरे कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करेगा तो दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। अभी इनके जो नाम है वो आपको पता होनी चाहिए, क्या नाम है इनके। अभी मैंने आपको बोला था पहले कि आईयूपीएसी का अगर आपने नहीं देखा मेरा ट्यूटोरियल तो वो देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, 1 क्लोरोप्रोपेन या फिर क्लोरोप्रोपेन ऐसा भी हम बोल सकते हैं। 1 लगाने की जरूरत नहीं होती, अगर हम लगाएंगे तो भी चलता है, 1 क्लोरोप्रोपेन। और जो सेकंड कंपाउंड वो क्या है, 2 क्लोरोप्रोपेन। ये क्या है, सेकंड वाला 2 क्लोरोप्रोपेन। और ये नाम किस तरीके से आए आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का वीडियो से पता चल जाएगा। तो आशा करता हूं कि आज आपको एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरीके से होती है समझ में आ गया होगा। एडिशन मतलब सिंपल A + B गिव्स AB, और सब्स्टिट्यूशन मतलब AB + C गिव्स AC + B। सिंपल सिंपल है। आशा करता हूं आपको अच्छी सी सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे अब हम रुकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।